यूपी बोर्ड क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.4 चल रही थी और इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दो पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही सेम है। इसका सेकंड पार्ट करा रहा हूँ मैं। सेकंड पार्ट में एक सारणिक दे रखा है, डेल्टा बराबर लिख दे रहा हूँ इसे, डेल्टा बराबर, और सारणिक के एलिमेंट दे रखे हैं 1 0 4 और यहाँ से 3 5 माइनस के 1, यहाँ से 0 1 और 2, ये सारणिक के एलिमेंट दे रखे हैं। और क्वेश्चन में ऊपर ये कहा गया है सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड लिखिए। तो हमें इन अवयवों के माइनर भी लिखने हैं और इन्हीं अवयवों के कोफैक्टर भी लिखने हैं। तो माइनर और कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए मैंने आपको पीछे बताया भी है और एक बार फिर निकलवा रहा हूं, ध्यान दें। ये 1 एलिमेंट है, 1 का उपसारणिक, 1 का उपसारणिक, ये एलिमेंट का उपसारणिक को कैपिटल M से लिखेंगे और पहले कॉलम का एलिमेंट है तो M11 से लिखेंगे इसे, M11 से क्या लिखेंगे। इस एलिमेंट को उपसारणिक की बात यदि करेंगे तो यही वाली रो खत्म हो जाएगी, यही कॉलम चला जाएगा। बाकी जो बचेंगे सारणिक में वही एलिमेंट इसके माइनर में आएंगे निकल के। कौन कौन से आएंगे देखो, ये रो ये कॉलम गया तो यहाँ सारणिक में 5 -1 1 और 2 बचे, ये बचे। इसका मान निकाल लेंगे, 5 दूनी 10, ये 2/2 का है ना, तो पहले ऐसी गुणा 5 दूनी 10, फिर माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर ऐसी गुणा होगी, 1 एकम 1 माइनस का मिलेगा, माइनस का 1 एकम 1 माइनस का मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, तो ये माइनस इस माइनस से मिलकर प्लस बना लेगा, तो ये आएगा निकल के 10 और 1 11, 10 और 1 11, तो ये 11 है इसकी वैल्यू निकल के M11 की। अब निकालेंगे यहाँ से M12 मीन्स इस एलिमेंट की बात हो रही 0, इसका माइनर निकालेंगे। तो जब इसका माइनर निकालेंगे तो यही वाली रो जाएगी, यही वाला कॉलम जाएगा, ये रो और ये कॉलम चला गया, तो यहाँ से एलिमेंट ये 4 बचेंगे, ये 3 -1 3 -1 और 0 2, इसे हल कर लेंगे। 3 दूनी 6, फिर माइनस ऐसी गुणा होगी, 1 0 का 0 0, तो इसका मान 6 आ जाएगा निकल के। आ गया सही। आगे इस एलिमेंट की बात करेंगे, M13 की बात करेंगे, तो M13 क्या होगा, M13 यही वाली रो जाएगी और यही कॉलम जाएगा, तो 3 5 0 1 इज इक्वल, इसका मान होगा 3 एकम 3 -5 0 का 0 0, तो इसका मान 3 ही होगा फिर, तो ये इसका माइनर आया, इस एलिमेंट का माइनर आया निकल कर। अब इस एलिमेंट की बात करेंगे तो ये मिलेगा ये दूसरी रो आ गई, दूसरी रो पहला कॉलम M21, तो M21 क्या होगा, M21 निकालने के लिए यही वाली रो जाएगी और ये कॉलम चला जाएगा, ये रो ये कॉलम लुप्त हो जाएगा, तो 0 4 1 2, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 0 का 0 0 माइनस 4 एकम 4, तो इसका मान आ जाएगा माइनस के 4 निकल गए, ये आ जाएगा माइनस के 4, तो ये बात समझ में आ गई होगी। और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और भी अभी एलिमेंट रह गए हैं। अब इस एलिमेंट की बात हो रही है इसका, तो इसे क्या लिखेंगे, M22 लिखा जाएगा, दूसरी रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, तो M22 की बात हो रही है, मीन्स इस एलिमेंट की बात हो रही है, इस एलिमेंट का हम उपसारणिक लिखना चाह रहे हैं, तो ये रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा, तो 1 4 0 2 ये आ जाएगा निकल के। इसका मान निकाल लेंगे, इसका मान आ जाएगा 2 एकम 2 -4 0 का 0 0, तो 2 में से 0 घट जाएगा, तो 2 ही आ जाएगा इसका मान निकल के। तो ये चीज समझ में आती होगी। अगले इस एलिमेंट की बात करेंगे, कैपिटल M23, दूसरी रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, ये इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो यही रो चली जाएगी, यही कॉलम चला जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 1 0 0 1,
1001, तो इसका मान होगा 1 एकम 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो इसका मान 1 ही आएगा निकल के। तो ये इसका माइनर आया निकल के। अब इसकी बात करेंगे तो ये है M31, T0 पहला कॉलम, T0 पहला कॉलम। तो इस एलिमेंट की बात हो रही है, इसका माइनर ज्ञात करेंगे। तो ये वाली रो और ये कॉलम चला गया 0 4 5 -1, 0 4 5 -1। तो इसका जो मान आएगा निकल के वो कितना आएगा, देखो ध्यान दें, बराबर इसकी 1 शून्य गुणा होगी 0, फिर माइनस फार्मूला लगेगा, फिर ऐसी 5 चौक 20, तो इसका मान निकल के आ जाएगा -20, ये आएगा निकल के। ठीक, अब इस एलिमेंट की बात हो रही है, इस एलिमेंट की बात हो रही है, सॉरी 31 ये निकला है ना, तो इसकी बात हो रही है, ये 32 M32 की बात हो रही है। M32 में क्या होगा, ये रो चली जाएगी, ये कॉलम ये लुप्त हो जाएगा, तो 1 4 3 -1, 1 4 3 -1 इज इक्वल, तो ये होगा 1 एकम 1 माइनस का, अब माइनस फार्मूला लगेगा, अब ऐसे मल्टीप्लाई होगी, 4 3 12, तो माइनस के 12 -1 माइनस के 13 हो गई, माइनस के 13 हो गए। अब यहाँ से बात करते हैं M33 की बात करते हैं, इस एलिमेंट की बात करते हैं, इसका माइनर चाहिए हमारे लिए, तो ये वाली रो चली जाएगी, ये कॉलम चला जाएगा 1035, 1035 यही तो मिलेगा ना। इस एलिमेंट की बात हो रही तो यही वाला रो जाएगा, यही कॉलम जाएगा 1035, ये बचेंगे आपके, तो 1035 इसे हल कर लेंगे, 5 एकम 5 -3 0 का 0 0, और ये 5 में से 0 घटेगा तो 5 ही आएगा, तो ये इसके माइनर आ गए निकल के। ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए। अब क्वेश्चन में कहा है इसके कोफैक्टर भी निकालो, तो मैं इसके कोफैक्टर यही निकाल दे रहा हूँ, यही, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे यही निकाल दे रहा हूँ इसके कोफैक्टर, इसके कोफैक्टर की बात करते हैं, तो कोफैक्टर तो बहुत आसान है लिखना ना। कोफैक्टर को आप जानते हो कैपिटल ए से लिखा जाता है, तो ये आया है आपका निकल के, ये आया है, जैसे कोफैक्टर में यही लिख दूंगा, तो आप लोगों की ज्यादा समझ में आएगा। सुनो ध्यान से, कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर A11 से लिखा जाएगा ना, A11 ये माइनर, ये कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर क्या आएगा, 1 और 1 2, 2 के लिए चिन्ह आता है प्लस, क्यों 2 सम संख्या है, प्लस चिन्ह आएगा, और माइनर तो ये लिखना ही लिखना है, माइनर 11 है, तो इस प्रकार इसका कोफैक्टर A11 जो आएगा वो ये आएगा निकल के प्लस के 11, ये आ जाएगा प्लस के 11, ये इसका कोफैक्टर निकल के आ जाएगा। अब मैं इसकी बात करूं, यहां से बात करूं, A12 की बात करूं, A12 की बात करूं, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, ध्यान दें, 2 और 1 3, 3 एक विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस चिन्ह, और इसी का माइनर आएगा, माइनर है 6, तो -6 है, तो इसका ये कोफैक्टर आ जाएगा -6। इसे बंद इस तरीके से कर दे रहा हूँ, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ये आपका इसका कोफैक्टर है। अब मैं बात कर रहा हूँ इस एलिमेंट की, इसके कोफैक्टर की बात कर रहा हूँ, तो एक कैपिटल ए से लिखा जाएगा, कैपिटल A13, तो ध्यान दें 3 और 1 4, 4 एक सम संख्या है, सम के लिए आएगा प्लस, और माइनर तो इसका आएगा ही, माइनर निकाल चुके हैं 3, हम माइनर 3 निकाल चुके हैं, तो इसका कोफैक्टर ये आएगा निकल के, आ जाएगा प्लस के 3, ये प्लस के 3 आ जाएगा निकल के। ये बात समझ में आ रही ना। यहाँ से इसकी बात करते हैं, इसकी बात, ये M21 है, तो हमें चाहिए A21 चाहिए, तो A21 क्या होगा, 2 और 1 3, 3 के लिए माइनस, 2 और 1 3 विषम संख्या है माइनस, अब चाहिए इसका माइनर लिख चुके हैं -4, वो -4 है, जब माइनस आएगा तो माइनस प्लस के 4 हो जाएगा, तो ये इसका कोफैक्टर होगा। तो मैंने कोफैक्टर भी इसी के पास में ही लिख दिए हैं, तो यहाँ से आपकी थोड़ी समझ में ज़्यादा आएगी, इसलिए मैंने इस चीज़ को यहीं लिख दिया है। यहाँ से इसके बात करेंगे
कैपिटल A22 की, तो ध्यान दें अब तो हम यहाँ कोफैक्टर याद कर रहे हैं, तो 2 और 2 4, 4 के लिए चिन्ह आता है प्लस, और अब इसका माइनर चाहिए, माइनर पता है हमारे लिए 2, तो इसका कोफैक्टर आ जाएगा A22 का मान आ जाएगा प्लस के 2। अब इसकी बात कर रहे हैं A23 की बात कर रहे हैं 23, तो यहाँ से 3 और 2 5, 5 एक विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस आएगा और इसका माइनर आएगा, माइनर बने तो बने, तो ये यहाँ से A23 की बात आ गई निकल के, ये इसका कोफैक्टर निकल के आ गया। यहाँ से बात करते हैं, इसकी भी बात करते हैं, इसकी यहाँ से A3 बनाइए, A31, तो ध्यान दें 3 और 1 4, 4 के लिए प्लस चिन्ह, तो ये एक तो प्लस आएगा और इसी का माइनर आएगा, माइनर आया है माइनस के 20, तो माइनस और प्लस टोटल माइनस ही तो रहेगा, माइनस ही रहेगा, तो माइनस के 20 ही रहेगा। ये इसका कोफैक्टर निकल के आया। अब इसकी बात करते हैं A32 की, A32, तो 32 में देखो ध्यान से 3 और 2 5, 5 एक विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस चिन्ह आएगा और इसी का माइनर आएगा, माइनर निकाल लिया है -13 हमने, तो -13 आएगा, तो माइनस और माइनस प्लस के 13 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये इसका कोफैक्टर आएगा निकल के, ये इसका कोफैक्टर आएगा निकल के, तो ये कोफैक्टर आ गया निकल के। आगे ध्यान दें, इसकी बात करते हैं, इसकी A33 की बात करते हैं, तो 3 और 3 6 एक सम संख्या है, सम के लिए प्लस आएगा और इसका माइनर आएगा, माइनर 5 है इसका, तो माइनर 5 है, तो ये इसके कोफैक्टर निकल के आ गए, ये कोफैक्टर निकल के आ गए। ये जो गोल दीर्घवृत्तों में लिखे हुए हैं, ये सब इसके कोफैक्टर लिखे हुए, ये सब कोफैक्टर हैं, और जो कैपिटल M से लिखे गए हैं ये इसके माइनर है, इन्हीं एलिमेंटों के माइनर है, और ये इन्हीं एलिमेंटों के कोफैक्टर लिखे हुए हैं। तो अब तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। इसमें 1-2 क्वेश्चन और हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप करने की कोशिश करना, और आप हर हालत में उन क्वेश्चनों को निकाल पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपसे वो क्वेश्चन ना निकले, तो उन क्वेश्चन को आराम से निकाल लेना। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और मेरे द्वारा इस बनाई हुई वीडियो को यार दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे गरीब से गरीब और कमज़ोर वर्ग का छात्र भी मेरी वीडियो से लाभान्वित हो, और वो भी भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाना जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।